Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. This is your English teacher. This is our first lecture of English text. Our English textbook is My English Book 6. It is produced by Syntax Book Board. I hope you all have got this book. Before starting our first unit, I want to ask some questions. Students, which public place is liked most by the children? Yes, most of the children like to go to the park. है ना? सबको कहाँ जाना पसंद है? पार्क. अच्छा ये बताइए, क्या हमें ऐसा पार्क पसंद आता है जो गंदा हो? क्या जवाब होगा? नो, वी डोंट लाइक एनी प्लेस विच इज डर्टी. क्योंकि हमें ऐसा कोई पार्क पसंद ही नहीं आता जो गंदा हो. बिकॉज एवरीबडी लाइक्स नीट एंड क्लीन पब्लिक प्लेसेस. क्योंकि हर एक को कैसे पब्लिक प्लेसेस पसंद है? जो साफ सुथरे हों, जहाँ पे कचरा नहीं हो. तो बस सो लेट्स कम टू द यूनिट 1. अब हम आते हैं अपने यूनिट 1 की तरफ. जी, यूनिट नंबर 1 हमारा है प्रैक्टिसिंग क्लीनिनेस. प्रैक्टिसिंग क्लीनिनेस यानी इसमें हम क्लीनिनेस के बारे में, सफाई के बारे में जानेंगे. इस यूनिट में हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं. इसका रीडिंग टेक्स्ट है अ विजिट टू द पार्क, यानी पार्क की सैर. इस पर 2 बच्चे हैं, हमज़ा और अब्दुल्ला. वो डिसाइड करते हैं कि चलो पार्क घूमने चलें. अब वहाँ पे जाकर के उन्होंने हमें कुछ मैसेजेस दिए हैं. ठीक है, अब हम उसको उनके डायलॉग की शक्ल में पढ़ेंगे. बट स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू हैव highlighter. You should have the highlighter because आपको मेरे साथ साथ न्यू वर्ड्स को हाईलाइट करना होगा फॉर मीनिंग. और उसके लिए आपको अपने साथ रखनी होगी डिक्शनरी, जिससे आपको मीनिंग ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है, इज इट? और डिक्शनरी में मीनिंग के साथ साथ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिल जाएगा. लेट्स हैव द रीडिंग विद मी. ओके क्लास, स्टार्ट रीडिंग. One bright sunny morning, Hamza and Abdullah decide to go to the neighborhood park. It is Sunday and both friends are in high spirits. They stop outside the park to buy some ice cream from a small shop near the gate. They then enter the park happily, eating and chatting until. Okay, हम इन 1 2 3 4 अब इनमें से हम जो है कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं ताकि आपको आसान हो जाए. ठीक है, ब्राइट, sunny, decide, neighborhood, spritz और chatting. क्लियर? ओके, चलें बच्चों थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस वाले पैराग्राफ को. 1 ब्राइट सनी मॉर्निंग, एक बहुत चमकीली और रोशन सुबह, हमज़ा एंड अब्दुल्ला डिसाइड टू गो टू द नेबरहुड पार्क. हमज़ा और अब्दुल्ला ने सोचा कि चलो मोहल्ले का एक पार्क है जो उनके करीब घर के था, वहाँ चलते हैं. इट इज़ संडे एंड बोथ फ्रेंड्स आर इन हाई स्पिरिट्स. वो इतवार का दिन था, आपको पता है इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है. और हाई स्पिरिट्स उन दोनों ओके, इट इज़ संडे एंड बोथ फ्रेंड्स आर इन हाई स्पिरिट्स. वो इतवार का दिन था और बोथ फ्रेंड्स दोनों दोस्त बहुत जोश में थे. दे स्टॉप आउटसाइड द पार्क टू बाय सम आइसक्रीम फ्रॉम अ स्मॉल शॉप नियर द गेट. वो जो गेट था पार्क का, वहाँ पे रुक के उन्होंने आइसक्रीम खरीदी एक छोटे से शॉप से. They then enter the park happily, eating and chatting until. और वो उसके अंदर जब दाखिल हुए तो वो बात कर रहे थे और खा रहे थे. Now let's have the dialogue. Dialogue कहते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं ना, 2 लोग हों
या 3 लोग हों तो वो जो बोल रहे होते हैं उनको डायलॉग्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब्दुल्ला, हमज़ा, अब्दुल्ला पहले बोलेगा फिर हमज़ा, ठीक है। व्हाट अब्दुल्ला इज सेइंग, अब्दुल्ला, यू शुड नॉट थ्रो योर आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड हमज़ा। अब अब्दुल्ला ने क्या कहा हमज़ा को कि तुम्हें यहाँ ज़मीन पर रैपर नहीं फेंकना चाहिए था। हमज़ा ने क्या हरकत की जी, उसने ग्राउंड में रैपर को फेंक दिया। हमज़ा, अब हमज़ा क्या जवाब देता है अब्दुल्ला को, व्हाई शुडंट आई, मैं क्यों नहीं, एवरीवन एल्स थ्रोज ट्रैश अराउंड हियर, हर एक ने तो यहाँ पे फेंका हुआ है। यानी उसने देखा कि चारों तरफ और भी रैपर्स पड़े हुए थे। अब फिर अब्दुल्ला ने उसको क्या कहा, इफ़ वी वॉन्ट अ क्लीन एंड ब्यूटिफुल पाकिस्तान वी शुड ट्राई एंड मेक इट वन। देखिए बच्चों, अगर हमारा मुल्क, हमारा शहर साफ होगा तो हमारा मुल्क भी साफ होगा। जी, हमें क्या करना है, हमें देखें अपने पाकिस्तान को खूबसूरत और साफ़ करना है। जब वो साफ़ होगा तो खुद बहुत खूबसूरत भी लगेगा, है ना। वी शुड ट्राई एंड मेक इट वन, और हमें इसके लिए हमें हम सबको हिस्सा लेना होगा, ठीक है। हमज़ा, बट अब्दुल्ला, अब देखिए हमज़ा क्या बोल रहा है, बट अब्दुल्ला थ्रोइंग अ सिंगल रैपर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब उसको क्या लगा हमज़ा को, वो अब्दुल्ला को कह रहा है एक रैपर के फेंकने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कर सोचते हैं ना आप लोग भी, ऐसा नहीं है बेटे। ज़रूर हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी एक अपने अपने रैपर्स को ज़मीन पे ना फेंकें। तो एक रैपर फेंकने से वो उसने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया, इट विल, इफ़ वी ऑल थ्रो सिंगल पीसेस ऑफ ट्रैश इट विल सून क्रिएट अ रबिश हीप इन द पार्क। उसने कहा कि अगर हम सब एक एक रैपर फेंकते जाएंगे तो रबिश हीप इन द पार्क, यानी कंबार लग जाएगा कचरे का। ये तो बहुत हकीकत है ना। Therefore we must follow the park rules here and protect our public places. अब वो क्या कह रहा है कि हमें पार्क रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो हमारी पब्लिक प्लेसेस को बचा सकता है, हिफाजत कर सकता है। अब देखिए उससे क्या किया कि सिंगल पीसेस ऑफ ट्रैश, यानी एक एक कचरा, एक एक रैपर क्या करेगा, ट्रैश का मतलब भी कचरे के हैं, तो क्या होगा, वो सब मिलके एक लंबा बड़ा सा एक पहाड़ सा बन जाएगा। और वो हमें कितना बुरा लगता है ना देखने में। आप देखें चारों तरफ किस कदर का कचरा है। ओके, हमज़ा क्या कह रहा है, पार्क रूल्स। अब उसने कहा कि चलो आप पार्क रूल्स पढ़ते हैं। हमज़ा को पता ही नहीं था कि पार्क रूल्स भी कुछ होते हैं। तो उसने कहा व्हाट पार्क रूल्स, कैसे पार्क रूल्स। अब्दुल्ला ने हल्की सी गर्दन हिलाई, शेकिंग हिज हैंड, और उसने कहा कम विद मी। अब पार्क रूल्स पढ़ने के लिए अब्दुल्ला ने हमज़ा को कहा, उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी हिलाई और उसने कहा कम विद मी, आओ मेरे साथ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, वी हैव सम मोर वर्ड्स। जी बच्चों, अब हाईलाइटर ले लिया आपने। अब हमारे पास कुछ और दीगर वर्ड्स मौजूद हैं मीनिंग के लिए, तो हाईलाइट विद मी, थ्रो, ओके, एक वर्ड हमने छोड़ दिया है, दे देन एंटर, एंटर भी है हमारे पास, थ्रो, रैपर, ट्रैश, डिफरेंस, ओके, रबिश, हीप, ओके, protect. Is it clear? So we have, how many words we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 words we have. हमारे पास इस वक्त 13 वर्ड्स आ गए हैं और इसको हमें डिक्शनरी से फाइंड आउट करना है। इसकी मीनिंग को फाइंड आउट करिएगा विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। इज इट क्लियर? आई होप यू विल डू इट वेल। इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगे एंड दिस इज़ योर होमवर्क।
स्टूडेंट्स, मैं आपको डिक्शनरी से थोड़ा सा वर्ड्स देखना सिखाऊं। वैसे हम सब ने प्रेप में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू जो है वो डिक्शनरी देखना सीख लिया था, जब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते थे, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो इसलिए मैं अभी तो आपको एक आध वर्ड बता देती हूँ, ताकि व्हेन एवर यू सिट टू फाइंडिंग मीनिंग्स तो आपको मुश्किल नहीं हो। पहला वर्ड हमारा क्या था? ब्राइट। सो लेट्स कौन से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ढूंढेंगे? जी बिल्कुल, बी में। बी, बी, बी के बाद कौन सा लेटर आ रहा है? आर, बी आर। अब हम इसमें ढूंढ रहे हैं बी आर। ऊपर देखते जाइए, बी आर, बी डबल ओ। किसके बाद आता है? ओ के बाद आर आता है। आर के बाद क्या है? आई, बी आर आई, बी आर आई, बी आर आई। ठीक है, ओके, वी गॉट इट, हमें मिल गया ये वर्ड ब्राइट। हियर वी गॉट द वर्ड ब्राइट, है ना। बस इसमें से आप देखिएगा और यहाँ पर आपको मीनिंग मिल जाएंगे। क्या है ये? एडवर्ब भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। सही। मुझे उम्मीद है कि आप उसी तरह वर्ड सर्च करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। Here your homework, you have homework, read paragraphs of page number 2 and 3 again. This is your homework, is it? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.